और उसमें से आप प्रॉफिट बना सकते हो। आपका पैसा फ्रीज नहीं होता जैसे कि बड़े इन्वेस्टमेंट में होता है। अगर घर से बिजनेस करे या फिर फ्रेंचाइजी ले, होलसेलर बन के बिजनेस करे या फिर फेरी वाला, या फिर अच्छे कलेक्शन ला रहे हो, सीजन अकॉर्डिंग, कस्टमर की चॉइस अकॉर्डिंग लेकर आ रहे हो, तो दोस्तों आपको तो इसी वजह से ये बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा रोटेटेड है। और यहाँ पे अगर आप मतलब ये व्यापारी ही है यहाँ पे, क्योंकि B2B ही डीलिंग होती है, व्यापारी खुद यहाँ पे अपने हाथों से अपने आंखों से देख के कपड़ा चुन के लेके जा रहे हैं। फास्ट रोटेशन बिजनेस क्या होता है दोस्तों? वो बिजनेस जिसमें रोटेट होता रहता है आपका पैसा। मतलब जब भी आप स्टॉक लेके आते हो तो तुरंत आपका स्टॉक आउट हो जाता है और उसमें से आप प्रॉफिट बना सकते हो। आपका पैसा फ्रीज नहीं होता जैसे कि बड़े इन्वेस्टमेंट में होता है। और चलिए हम बात करते हैं कि भाई ये बिजनेस है कौन सा जिसमें पैसा घूमता रहता है, प्रॉफिट भी निकलता रहता है। तो दोस्तों वो है बिजनेस कपड़ों का, और वो भी छोटे बच्चे किड्स वेयर का बिजनेस। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे से लेके बड़े होते हैं, उस बीच में उनको कपड़े ज्यादा लगते हैं, इसीलिए पेरेंट्स जो है बार बार कपड़े खरीदते रहते हैं और वो आपके फिक्स क्लाइंट बन जाते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कि भाई इसमें कितना पैसा लगाना होता है। अगर घर से बिजनेस करे या फिर फ्रेंचाइजी ले, होलसेलर बन के बिजनेस करे या फिर फेरी वाला या फिर हाथ गाड़ी लेके बिजनेस करे, तो दोस्तों ये सारे मोमेंट में आप किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो दोस्तों मैं बात करूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत ही कम रहता है, जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी मार्जिन कमा लेते हो और धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाते हो। और हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छे से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, अच्छे कलेक्शन ला रहे हो, सीजन अकॉर्डिंग, कस्टमर की चॉइस अकॉर्डिंग लेकर आ रहे हो, तो दोस्तों आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता और आप हर सीजन अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इसे रोटेशन बिजनेस क्यों कहते हैं। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के तरीके से मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, एक जो अडल्ट इंसान होता है वो अपने 20 साल के करियर में इतने कलेक्शन नहीं खरीदता, इतने कपड़े नहीं खरीदता जितना कि एक छोटा बच्चा 1 साल के अंदर पहनता है, 1 साल के अंदर उसको लगता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बच्चे ना छोटे से जब बड़े होते हैं ना, तो उनकी हाइट, उनकी साइज, उनकी बॉडी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो उनको हर महीने, इवन हफ्ते में एक बार उनकी साइज और हाइट दोनों चेंज होती है, इसीलिए उन्हें कपड़ा ज्यादा लगता है। तो इसी वजह से ये बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा रोटेटेड है। और यहाँ पे अगर आप अच्छा खासा क्लाइंट बेस बना लो, मतलब अगर रेगुलर कस्टमर बना लो ना, और ट्रेंड के साथ में, अच्छे कलेक्शन के साथ में बिजनेस करोगे ना, तो डेफिनेटली हर सीजन मुनाफा तो आपको होगा ही। और वहीं अगर बात करूं कि भाई आप कितना मुनाफा कमा पाओगे इस बिजनेस के अंदर, तो दोस्तों आराम से डबल मुनाफा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बिजनेस रोटेशन वाला है, पैसा फंसेगा नहीं और आपको रेगुलर क्लाइंट बनाना भी है। लेकिन ये सारी चीजें मुमकिन कैसे है? क्योंकि दोस्तों देखिए, क्लाइंट बेस बनाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। चाहे फेरी का बिजनेस कर रहे हो या फिर घर घर जाके बेचो, आप होलसेलर बनो, या फिर चाहे आप अपनी शोरूम ओपन करो या फिर घर से बेचो, एक क्लाइंट बेस बनाना हर एक व्यापारी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको पहले तो कलेक्शन ऐसे रखने होंगे जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, साथ ही कस्टमर को कंफर्ट फील करवाए, मतलब उनके बच्चों को कंफर्ट फील दे, स्टाइलिश फील दे, और वो सारी चीजें फुलफिल हो जो कस्टमर को अपने बच्चे के कपड़े में चाहिए होता है, जैसे कि कंफर्ट, स्टाइल प्लस आराम वाला फैब्रिक, ये सब कुछ फुलफिल हो। तो वैसे आर्टिकल रखने पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है ना, ज्यादातर जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही महंगे दामों में, बहुत ही महंगे रेटों में मिलते हैं, और वहीं पे आप गलती कर बैठते हो कि भाई आप वहां से कलेक्शन खरीदते हो और जब आप बेचने जाते हो आपको अच्छा खासा मार्जिन नहीं मिल पाता। क्योंकि दोस्तों देखिए, भले ये बिजनेस रोटेशन वाला हो, माँ बाप पैसा खर्चा करते, अच्छा खासा पैसा लगाते अपने बच्चों के कपड़ों के लिए, लेकिन दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली हो, एक हाई क्लास फैमिली हो, वहाँ के लाइफस्टाइल और उनके पैसे खर्चने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अंतर होता है। अगर आप गांव में बिजनेस कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप इतने महंगे कलेक्शन मत लेके जाइए जो आपसे कलेक्शन नहीं बिकेगा, और जो वैरायटी नहीं बिकेगी वो चीज़ें मत लेके जाइए। ऐसे आर्टिकल लेके जाइए जो वहाँ पे बिके और कस्टमर मांगते हो।
लेकिन ये सारी चीजें भाई फैंसी है और अच्छे कलेक्शन है, महंगे कलेक्शन है, लेकिन वो चीज आप सस्ते में कहाँ से खरीदोगे, कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये सारे सवाल का जवाब एक ही है दोस्तों, वो है अजमेरा फैशन, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं काउंटर पे कितनी सारी वेराइटीज हैं, खुद कस्टमर यहाँ पे आके परचेज कर रहे हैं। मतलब ये व्यापारी ही है यहाँ पे, क्योंकि B2B ही डीलिंग होती है। व्यापारी खुद यहाँ पे अपने हाथों से, अपने आंखों से देख के कपड़ा चुन के लेके जा रहे हैं। आप भी चाहो तो आ सकते हो। और साथ ही अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस अगर नया भी हो ना, तो वहां पे अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 200 रुपए का कपड़ा ले जाके 500 रुपए में बेचूंगा, तो दोस्तों वहां पे नहीं बिकेगा। आप 300, 350, 400 तक बेच सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा बेचने जाओगे ना, तो वहां पे आपका कस्टमर बेस टूट जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप मार्जिन सेट करते हो अपने एरिया अकॉर्डिंग देख के सेट कीजिए। अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो हाँ आप बेच पाओगे। लेकिन अगर वो मिनिमल दिखता है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों उसे बेचने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आप नुकसान में चले जाओगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वेराइटीज आपको मिल जाएगी इस रोटेशन बिजनेस के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ढेरों हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर आपको 16 साल तक के बच्चों का, अगर हाइट बॉडी है 16 साल तक के बच्चों का मिल जाएगा आपको आर्टिकल। इसमें आपको साइजेस मिल जाती है, स्मॉल, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें स्मॉल, एक्सेल, डबल एक्सेल ये साइजेस मिल जाती है, और सेम एज बड़े बच्चों के अंदर भी आपको साइजेस मिल जाती है। कुछ कलेक्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसीलिए एक बहुत ही आसान सा तरीका आपके लिए लेके आई हूँ। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पे आप कॉल करके डायरेक्टली कैटलॉग PDF मंगवा सकते हो। जो भी वेरायटी आपको देखनी है, समर अकॉर्डिंग कलेक्शन चाहिए, विंटर कलेक्शन चाहिए, या फिर बारिश के मौसम के लिए कलेक्शन चाहिए, वो सारी वेरायटी यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले ठंडियों का सीजन चल रहा था, तो उसके लिए कलेक्शन यहाँ पे मौजूद थे। अभी गर्मी का सीजन आने ही वाला है, और दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2-3 महीने पहले प्री एडवांस कलेक्शन आ जाता है। मतलब हाँ, सही समझा आपने, क्योंकि दोस्तों आप ये वीडियो देखोगे, आप यहाँ पे आओगे, तब तक बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, और फिर यहाँ से आप माल परचेज करके लेके जाओगे, और सीजन आने में ज्यादा टाइम नहीं बचता है। हमेशा एक सही व्यापारी, एक बुद्धिमान व्यापारी अपने दुकान में स्टॉक प्री एडवांस लेके आता है। और जब बात अगर एक होलसेलर, एक प्योर जेन्युइन फैक्ट्री रेट पे कलेक्शन देने वाले की हो, एक ब्रांड की हो, तो वो हमेशा 2 से 3 महीने पहले एडवांस आता है, एडवांस कलेक्शन लॉन्च करता है, और उनसे जो बाकी रिटेलर्स है, जो बाकी होलसेलर छोटे मोटे अपने एरिया के, वो कलेक्शन लेके जाते हैं, परचेज करते हैं, और फिर जाके आप तक वो पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार से विजिट जरूर से कीजिए, और बाकी नंबर तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है ही। अगर दोस्तों आप हर सीजन, फेस्टिवल और ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉक मेंटेन करो आपकी दुकान में, तो ये बिजनेस में आपको कंटिन्यूस इनकम और कैश फ्लो देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में, या फिर किसी नए कलेक्शन या फिर कोई बिजनेस टिप्स के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।